हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक निराकरण अभिक्रिया। तो जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था SN1 और SN2, वो लिया गया था एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाएं का पहला टॉपिक था और ये दूसरा टॉपिक था। उसमें 4 टॉपिक थे। तो SN1 और SN2 पहला टॉपिक था और ये निराकरण अभिक्रियाएं दूसरा टॉपिक है। तो ये दूसरा टॉपिक आज हम देखने वाले हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें एक रिएक्शन नियम आता है, सेट-जैप नियम, तो वो भी इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है, तो उसे भी देखेंगे। पूरा एक पेज में होगा, तो आज हम इसे देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि इन अभिक्रियाओं में एल्किल हैलाइडों की सक्रियता का घटता क्रम निम्न प्रकार है। यानी कि जो अभिक्रियाएं होती हैं निराकरण, उनमें जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनकी जो सक्रियता यानी कि उनका जो सक्रियपन होगा उसका घटता क्रम निम्न प्रकार से होता है। यानी कि सबसे पहले आता है टर्सरी कार्बन, फिर सेकेंडरी कार्बन आते हैं, फिर प्राइमरी कार्बन आते हैं। यानी कि इसमें सबसे बड़ा होगा टर्सरी कार्बन, फिर सेकेंडरी कार्बन उससे छोटा होगा और फिर सबसे छोटा होगा प्राइमरी कार्बन। तो इसी प्रकार से सक्रियता का क्रम होता है। अब आगे दिया हुआ है कि एल्किल हैलाइड प्रबल क्षारों की उपस्थिति में एल्कीनों में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार कौन कौन से होंगे? OH होगा या फिर NH2 होगा। इसी प्रकार के जो क्षार होते हैं वो प्रबल क्षार होते हैं। इनकी उपस्थिति में एल्कीनों में परिवर्तित हो जाते हैं। एल्कीनो मतलब कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं। अब यहाँ पे इसकी रिएक्शन देख लेते हैं कि रिएक्शन में कैसे, यानी कि एल्किल हैलाइड प्रबल क्षारों की उपस्थिति में एल्कीनों में कैसे परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे हमने एल्किल हैलाइड ले लिया है, यानी कि C2H5Br ले लिया है। तो C2H5 यहाँ पे एल्किल का काम करेगा और Br यहाँ पे हैलाइड का काम करेगा। क्योंकि यहाँ Br X की जगह पे लिखा हुआ है, ये R की जगह पे लिया गया है। R की जगह पे कार्बन की कितनी भी लंबी चेन आप ले सकते हैं। और यहाँ पे KOH लिया गया है, यानी कि KOH लिया गया, उसके उपस्थिति में एल्कोहल की उपस्थिति में हमने क्रिया कराई, यानी कि OH की उपस्थिति में क्रिया कराई। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्राप्त हुआ और यहाँ पे H2O मुक्त हो जाएगा। यहाँ से एक H और इसका एक H मिलकर H2O बना लेगा और यहाँ पर KBr, यहाँ से K उठेगा और यहाँ से Br उठेगा, तो KBr बना लेगा, यानी कि KBr बना लेगा। अब हम देख लेते हैं कि सेट-जैप नियम क्या होता है। यानी कि ये रिएक्शन तो हमारी होगी निराकरण अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। अब हम सेट-जैप नियम देख लेते हैं कि सेट-जैप नियम क्या होता है। इसमें जैसा कि दिया हुआ था कि एल्किल हैलाइड प्रबल क्षार की उपस्थिति में एल्कीनो में परिवर्तित हो जाते हैं, तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड था, ये प्रबल क्षार था और इसकी उपस्थिति में एल्कीनो में परिवर्तित हो गया। ये एल्कीन का काम करेगा, तो इसका जो नाम होगा वो होगा एथीन। यहाँ पे 2 कार्बन है तो मेथ एथीन यहाँ पे हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि सेट-जैप नियम क्या होता है। तो सेट-जैप नियम सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसकी रिएक्शन देखेंगे। तो सेट-जैप नियम में दिया हुआ है कि इस नियम के अनुसार यदि बीटा विलोपन अभिक्रिया, यानी कि जो बीटा विलोपन अभिक्रिया होती है उसमें एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो वह एल्किल मुख्य रूप से निर्मित होगी। यानी कि जो बीटा विलोपन अभिक्रिया होती है उसमें जो एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन यदि एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन उपस्थित हैं तो वह जो एल्कीन होगा वो मुख्य रूप से निर्मित होगा। वह एल्कीन मुख्य रूप से निर्मित होगा जिसमें द्विबंध वाले कार्बन परमाणुओं पर एल्किल समूहों की संख्या अधिक होगी। यानी कि जो द्विबंध वाले कार्बन परमाणु होंगे, उन पर एल्किल समूहों की संख्या बहुत ही अधिक होती है। यानी कि द्विबंध वाले जो कार्बन होंगे उनमें जो एल्किल समूह होंगे उनकी संख्या बहुत ही अधिक होती। इसे सेट-जैप नियम बोलते हैं। यानी कि यही नियम जो कहलाता है आपका सेट-जैप नियम कहलाता है। तो इसमें एक कार्बन की चैन ले लेते हैं, उसमें Br लगा लेते हैं, यानी कि एल्किल हैलाइड ले लेते हैं और KOH के साथ क्रिया कराते हैं, तो हमें एक जो प्राप्त होता है मेजर प्रोडक्ट प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है माइनर प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो यहाँ पे CH3 CH2 और CH2 और CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे जो सेकेंड पर होगा उस पर Br लगा लेंगे और यहाँ पे जो KOH के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा एक मेजर प्रोडक्ट तैयार होगा और एक माइनर प्रोडक्ट तैयार होगा। मेजर प्रोडक्ट कैसे इसको बोलते हैं, माइनर कैसे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो
डबल बॉन्ड होता है यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन पर लगा होता है, यानी कि बीटा कार्बन पर लगा होता है तो इसे मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं। और यहाँ पे जो अल्फा कार्बन पर लगा होता है तो इसे माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड करके CH3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा इससे, यानी कि जो बनेगा प्रोडक्ट वो 81% बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट आपका हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो दूसरा प्रोडक्ट होगा, दूसरा जो यहाँ पे एलिमेंट होगा वो प्राप्त होगा CH3 डॉट डैश CH2 डैश CH और डबल बॉन्ड करके CH2। तो ये माइनर प्रोडक्ट आपका प्राप्त होगा, यानी कि ये जो प्राप्त होगा, इसे जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो 19% ही प्राप्त होगा। और उसके साथ KBr और H2O मुक्त हो जाते हैं, यानी कि इसके साथ KBr और H2O मुक्त हो जाते हैं। यानी KBr मुक्त होगा और H2O मुक्त होगा। K यहाँ से Br के साथ मिलकर KBr बना लेगा और H यहाँ पर एक H जब निकलेगा, जब यहाँ पर किसी भी एंगल पर डबल बॉन्ड लगेगा तो एक H यहाँ से कम होगा। डबल बॉन्ड लगने पर एक H कम होगा तो वो H के साथ मिलकर H2 बना लेगा और O यहाँ से हटेगा तो H2O बन जाएगा। तो यही आपका सेट-जैब नियम हो जाएगा। तो हमने निराकरण अभिक्रिया भी देख ली और सेट-जैब नियम भी देख लिया। तो सबसे पहले तो आप ऊपर से इसका स्क्रीनशॉट करें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, अब जो नीचे पार्ट दिया हुआ उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट है सेट-जैब नियम, आपके एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है और निराकरण अभिक्रियाओं के अंतर्गत निराकरण अभिक्रिया भी पूछ दी जाती है कभी कभी आपके एग्जाम में। जिसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। ये 2 या 3 नंबर में आपके टॉपिक पूछे जाएंगे, ज़्यादा नंबर नहीं पूछे जाएंगे। इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और जो पिछला टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था SN1 और SN2, वो भी जाकर एक बार जरूर देख लें, क्योंकि वो टॉपिक 5 नंबर में पूछा जाएगा। SN1 और SN2 में अंतर पूछता है तो 5 नंबर में पूछ दिया जाता है, तो उसे जाकर जरूर देख लें। तो इसे भी आप अच्छे तरीके से 1-2 बार लिख कर देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को वीडियो डालते रहते हैं।